अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम कुरान की एक खास सूरह अब्बास के बारे में जानेंगे, जिसमें अल्लाह ताला ने हमें बहुत अहम सबक सिखाया है। सूरह अब्बास ये आयतें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वाक़ये पर उतरी है जब आप मक्का के कुछ बड़े बड़े सरदारों को इस्लाम की दावत दे रहे थे और उनसे बातचीत में मशगूल थे, और उन लोगों से बातचीत कुछ इस अंदाज में चल रही थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगा कि वो ईमान ले आएंगे। इतने में एक अंधे सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन मक्तुम रजी अल्लाह ताला अन्हु वहां आ गए, और चूंकि वो नबी थे इसलिए ये देख ना सके कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन के साथ गुफ्तगू में मशगूल थे, इसलिए उन्होंने आते ही कुछ सीखने की दरख्वास्त की। हालांकि अरबों का मामला ये था कि उनको अपने मकाम और मर्तबे का बड़ा घमंड होता था, तो उनके बीच में टोकने की वजह से वो लोग नाराज हुए और उठ खड़े हुए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका ये तरीका पसंद नहीं आया कि दूसरों की बात काट कर उन्होंने बीच में मुदाखलत कर दी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि अब्दुल्ला बिन मुतम्मिल मुखसिल सहाबी ये कभी भी सवाल कर सकते थे, और अगर अभी सवाल न करते तो मुमकिन है कि कुरैश के सरदारों को ईमान की तौफीक मिल जाती। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये चीज न गवारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात का जवाब देने के बजाय उन काफिरों के साथ बातचीत जारी रखी। जब वो लोग चले गए तब ये सूरह नाजिल हुई, जिसमें अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस रवैये को नापसंद फरमाया और ये तालीम दी कि जो शख्स दिल में हक और बातचीत की तब रखता है और वो अपनी इस्लाह करना चाहता है, वो ज्यादा हकदार है इस बात का कि उनको वक्त दिया जाए। उसका उल्टा जिन लोगों के दिल में हक की तलब ही नहीं और ना ही वो सुधरना चाहते, तो हक वालों से मुंह मोड़ कर उन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। और इसमें मुसलमानों के लिए सबक है कि किसी मुसलमान को किसी गरीब ऐशो आराम की कमी माजूर होने की वजह फकीर नहीं समझना चाहिए। खुश अखलाक के सबके साथ हो, लेकिन इज्जत व एहतराम उसी को देता है जो अल्लाह का खौफ रखता है और दीन पर अमल करता हो। अजमत और उसकी बाब सहीफों का जिक्र कर ये बताती है कि कुरान नसीहत है और फरिश्तों के हाथों में पाक साफ सहीफों में लिखा गया है, नेक शरीफ और अल्लाह के हुक्म की तामील करने वाले हैं। ये आयतें इंसान की नाशुक्री और घमंड को बताए। अल्लाह ने इंसान की तख्लीक का जिक्र किया, उसकी हकीकत बताई और बताया कि इंसान अल्लाह के हुक्मों को पूरा करने में नाकाम रहता है। अल्लाह इंसान को उसकी रोजमर्रा की नेमतों की तरफ तवज्जो दिलाते हैं, जैसे बारिश, जमीन की पैदावार और खाने पीने की चीजें। इंसान को सोचना चाहिए कि ये सब अल्लाह ने उसकी भलाई के लिए बनाया। इसका मतलब जब दूसरा सुर फूका जाएगा, यानी हर शख्स को अपनी पड़ी होगी, किसी दूसरे की तरफ तवज्जो का मौका ही नहीं मिलेगा। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि अल्लाह ताला ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, कयामत के दिन सब लोग इस तरह जमा होंगे कि सब के सब लंगे पांव और लंगे बदन होंगे। तो हजरत आयशा ने पूछा, क्या एक की दूसरे की तरफ नजर नहीं पड़ेगी? मर्द औरत एक दूसरे को देखेंगे नहीं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस दिन मामला इतना सख्त होगा कि किसी को दूसरे की तरफ देखने का ख्याल भी नहीं होगा। ये आखिरत का मंजर है जब इंसान अपने रिश्तेदारों से भी दूर भागे। कुछ चेहरे रोशन होंगे और कुछ गर्दन और तिहाई से ढके होंगे। ये चेहरे काफिरों और गुनहगारों के लिए होंगे जिनका अंजाम जहन्नम हो।